बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम इतिहास विषय को पढ़ेंगे। और आज के समय में इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि BPSC हो या UPPCS हो या JPSC हो या अदर स्टेट PCS का एग्जाम हो, SSC हो या रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को जब हम देखेंगे तो एक ट्रेंड समझ में आता है कि हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो आज के दौर में ये ज़रूरत है कि हिस्ट्री को सिर्फ रटे नहीं, उसको समझे भी। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको एक बार सिस्टमेटिक ढंग से समझ गए तो उसके फैक्ट को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मूल रूप से हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे इतिहास क्या है और इतिहास की इतिहास क्या है। दोस्तों, क्या होता है कई बार कि ग्रेजुएशन हम हिस्ट्री से किए हुए हैं और मान लीजिए कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल है और आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो हो सकता है एक छोटा सा प्रश्न आपको परेशान कर दे कि इतिहास क्या है। तो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और इतिहास को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास, प्रश्न है हमारा, इतिहास क्या है? तो इतिहास मूल रूप से संस्कृत के शब्द इति, ह और आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से और आस का अर्थ होता है था। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऐसा ही निश्चित रूप से था, अर्थात अतीत काल में निश्चित रूप से जो घटनाएं घटी है वही इतिहास है। अगर हिस्ट्री शब्द की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे कि हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध या अन्वेषण से ज्ञान प्राप्त करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोध या अन्वेषण से ज्ञान प्राप्त करना। तो सबसे पहले संस्कृत से लिया गया शब्द इतिहास, इति, ह और आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अतीत काल में निश्चित रूप से घटी घटनाएं इतिहास कहलाती है। और वहीं हिस्ट्री शब्द की बात करें तो ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? शोध या अन्वेषण से ज्ञान प्राप्त करना। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को सबसे पहले सिसरो ने, जो कि रोमन दार्शनिक है, सिसरो ने पहली बार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। हेरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक जो है द हिस्ट्रीज, ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास को एक लेखन कला के रूप में विकसित किया गया। यानी कि हेरोडोटस जो है ये इतिहास का पिता या इतिहास का जनक है, जो पहली बार विश्व में पहली बार इतिहास को लिखित रूप से प्रदर्शित किया। प्रथम भारतीय वास्तविक इतिहासकार कलहड़ को कहा जाता है। जिस प्रकार विश्व में पहली बार इतिहास लेखन की शुरुआत हेरोडोटस करते हैं, उसी प्रकार भारत में पहली बार कलहड़ इसकी शुरुआत करते हैं। इनकी ईस्वी है, इनकी कलहड़ का जो है कार्यकाल है, कालखंड है या समय है 12वीं सदी ईस्वी, 12वीं सदी ईस्वी। वही द हिस्ट्रीज की बात की जाए, द हिस्ट्रीज लगभग 430 ईसा पूर्व, 430 ईसा पूर्व में यह द हिस्ट्री लिखी जाती है। और द हिस्ट्रीज की एक विशेषता है कि इसमें द हिस्ट्रीज में
भारत एवं फारस, भारत एवं फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है, संबंधों का वर्णन मिलता है। दोस्तों इतिहास की परिभाषा की बात करें तो इतिहास की परिभाषा अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिया है। इस पे कई इतिहासकार का अपना अपना विचार है। जैसे कि इतिहास पे परिभाषा की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स ने अपनी परिभाषा दी है, जॉन सीले, डी कौशाम्बी, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जो इतिहास पे अपना अपना विचार देते हैं। इतिहास क्या है, अगर एक संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके तहत अतीत काल के घटनाओं, इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके तहत अतीत काल की घटनाओं एवं उससे संबंधित व्यक्तियों का कालानुक्रम अध्ययन किया जाता है। इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत अतीत काल में घटनाओं एवं उससे संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन कालानुक्रम किया जाता है। अब देखा जाए कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स इतिहास को मूल रूप से वर्ग संघर्ष का इतिहास बताते हैं। वहीं ब्रिटिश इतिहासकार जॉन सीले इतिहास को राजनीतिक इतिहास करार देते हैं। आर.सी. मजूमदार का एक कथन है इतिहास की परिभाषा को लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने यहाँ कोट किया हुआ है। इतिहास व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ, इतिहास व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं मानवीय समूहों के बीच कार्यकारी संबंधों का समन्वय अध्ययन है। आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं कि इतिहास व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं मानवीय समूहों के बीच कार्यकारी संबंधों का समन्वय अध्ययन है। दोस्तों इतिहास के अगर घटक की बात की जाए, इतिहास के घटक आप लोग लिख लेंगे। इतिहास की घटक की बात की जाए तो इतिहास के मूल रूप से 4 घटक है। पहला घटना, दूसरा काल या समय, तीसरा व्यक्ति और चौथा स्थान या स्थल। ये 4 घटक है इतिहास के। घटना, काल या समय, व्यक्ति, स्थान या स्थल, ये 4 घटक हैं। अब आते हैं इतिहास को देखते हैं। तो इतिहास को हम लोग यहाँ बांटते हैं। इतिहास 2 भागों में बांटते हैं, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के अंदर आप जानते हैं इसमें आपका पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति और आदि आदि इसका अध्ययन करना है। तो इस सेक्शन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा ये सेक्शन भारतीय इतिहास वाला सेक्शन, इसको शुरू करेंगे। तो भारतीय इतिहास को जैसा कि सारे इतिहासकार बांटते हैं या फिर आमतौर पे हम लोग अपने एनसीईआरटी की किताबों में देखते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को पाषाण काल से हर्षवर्धन के काल तक, मध्यकालीन इतिहास को दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य के विघटन तक और आधुनिक काल को यूरोपीय कंपनी के आगमन, भारत की आजादी एवं उसके बाद यानी कि अभी तक, अब तक के समय को आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। ये था हमारा इतिहास का इतिहास। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।